हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका HM शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है हाउ टू फाइंड द शिप जॉब। कि जब आप शिप जॉब पर जाते हो तो आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट होता है और क्या क्या प्रोसेस है इस जॉब में जाने के लिए, तो ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि आपको जब शिप जॉब में जाना होता है तो आपको क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या चाहिए आपको। तो आपको चाहिए फर्स्ट +2 का सर्टिफिकेट, +2 होना जरूरी है। डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। सेकंड, थर्ड आपका मेडिकल अच्छा होना चाहिए, जैसे मेडिकल में आप फिट होए, जैसे मेंटली और फिजिकल फिट होए। थर्ड, फोर्थ आपका इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश जो होती है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप अच्छे से बोल सको। तो ये तो बात हो गई ये कि ये सब आपको चाहिए एक शिप जॉब में जाने के लिए। बाकी बात करते हैं कि इसका क्या क्या प्रोसेस होता है और इसमें आपके क्या क्या फायदे हैं। तो बात करते हैं पहले कि इसमें क्या क्या बेनिफिट है और आप इसमें क्यों जाना चाहते हो। इसमें आप इसलिए जाना चाहते हो कि इसमें आप खूब अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और इसमें आपको एक कलरफुल जॉब लगती है, क्योंकि आप जैसे किसी का मन होता है घूमने फिरने का, तो इसमें आप एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से घूम भी सकते हो और एक तरह की आप दूसरी कंट्री देख रहे हो। ऊपर से आपको रहने का कोई खर्चा नहीं होता, किसी रेंट पे आपको नहीं रहना, कहीं नहीं रहना, सब कुछ आपको फ्री में मिलता है और पैसा अच्छा खासा कमाते हो और आप अलग अलग कंट्री में एंजॉय करते हो और घूमते हो। तो ये सब आपके फायदे होते हैं। इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि जब आप शिप जॉब की कंपनी में पहले अप्लाई करते हो, अप्लाई में जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपको अपने पास्ट के सर्टिफिकेट देने होते हैं, अपना CV देना होता है, अपना सर्टिफिकेट देने होते हैं सारे, और अपना रिज्यूम देना होता है, जिसमें उस रिज्यूम में आपको अपना सब कुछ अपने बारे में सब कुछ बताना होता है कि आपने कहाँ जॉब करी। ये सब प्रोसेस होता है कि आप कौन सा लेवल पे हो अब तक और आप कौन सा लेवल इस जॉब में लेना चाहते हो। तो ये सब होता है। फिर उसके बाद आपको आ जाता है ऑफर लेटर और उसमें आपको बुलाया जाता है। फिर उसमें आपका टेस्ट होता है, आपसे फेस टू फेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने अपने रिज्यूम में लिखा है। रिज्यूम के दौरान ही आपसे सारा कुछ पूछा जाता है, फिर आप उसका आंसर देते हो और आप उसी से रिलेटिव आपसे पूछते हैं कि आपने जिस होटल में काम किया, जिस पोस्ट पे किया है। तो जब आप उसमें पास हो जाते हो फिर आपका एक इंग्लिश का टेस्ट होता है जिसको हम मॉडलिंग टेस्ट भी कहते हैं। वो राउंड फॉर 1000 रुपीज का होता है और उसमें आपको 1000 रुपीज पे करने होते हैं और आपका वो टेस्ट लिया जाता है और उसी दिन आपका वो रिजल्ट मिल जाता है। सेम डेज पे आपका टेस्ट होता है और सेम डेज पे आपको रिजल्ट मिल जाता है। उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं पूछते, आपके बारे में ही आपसे पूछा जाता है कि आपने क्या काम किया और जौन सी पोस्ट आपने लिखी है उसी के दौरान आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसका, जैसे F&B में कर रहे हैं, फ्रंट ऑफिस में कर रहे हैं, हाउस कीपिंग या फूड प्रोडक्शन, उसी के दौरान से आपसे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप उसमें पास हो जाते हैं, अगर आप बाई चांस उसमें पास नहीं होते हैं तो घबराने की कोई टेंशन नहीं है, आप दोबारा भी उस टेस्ट को दे सकते हो क्योंकि एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। फिर बारी आती है आपको जो है हायरिंग मैनेजर आते हैं और आपसे फेस टू फेस क्वेश्चन पूछते हैं जो कंपनी के थ्रू आते हैं बाहर से, जो आपको अपनी जॉब शिप में लेना चाहते हैं। तो वो आते हैं आपको हायर करने के लिए, आपसे इंट्रोडक्शन पूछते हैं और आपके बारे में सारा पूछते हैं और जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो वही सब आपसे पूछते हैं और आपकी क्या पोस्ट है और आप कौन सी पोस्ट चाह रहे हो और जौन सी पोस्ट, अगर आप CDP हो, आप उससे ऊपर जूनियर सूट शेफ या कुछ ऊपर मांग रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे DCP हो तो आप CDP की मांग रहे हो और आपसे CDP के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और DCP के भी पूछे जाएंगे। या फिर बाई चांस ऐसे होता है कि जिस
पोस्ट पे आप हो, जैसे सीडीपी में हो तो आप सीडीपी में ही जाना चाहते हो तो सीडीपी के रिलेटिव भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा उसी किचन के बारे में जिस किचन में आप सीडीपी हो, और या कॉन्टी हो गई या इंडियन हो गई, एनीथिंग जितनी भी है, आप जिस फील्ड में भी आप जॉब करते हो उसी से रिलेटिव। जब आप उसमें पास हो जाते हो फिर आपको एक मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है। जब आप मेडिकल टेस्ट में पास हो जाते हो फिजिकली और मेडिकली, आप जब उसमें एकदम फिट होते हो मेडिकल टेस्ट में, तो आपको एक वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए बोला जाता है कि आप वीजा अप्लाई करिए। उसकी डेट दी जाती है। जब आप वीजा अप्लाई कर देते हो उसको जब आपका C1D वीजा लग जाता है, उसको C1D वीजा भी कहते हैं। जो जॉबशिप का जो वीजा होता है उसको C1D वीजा कहते हैं। जब आपका वो लग जाता है और फिर आपको ऑफर लेटर आता है जॉब के लिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब भी आप शिप जॉब के लिए जब आपने अप्लाई करा है और आप सारे टेस्टों में जो मैंने आपको सारे टेस्ट बताए हैं आप उसमें पास हो जाते हैं। आप ये ना सोचिए कि मैं तो जो मेरा इंटरव्यू ये फर्स्ट हुआ था मेरा उसमें मैं पास हो गया, मेरा मॉडलिंग टेस्ट पास हो गया, मेरा मेडिकल टेस्ट जो हुआ उसमें मैं एकदम मेरा अच्छा निकला, फिट है, उसमें मेरी रिपोर्ट अच्छी आई है और मेरा जो बाहर से जो आए थे कंपनी वाले उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उसमें भी मैं पास हो गया और मेरा सब कुछ ठीक है। तो अब मैं जिस होटल में आप काम कर रहे हो उस होटल में आप बोल देते हो कि मैं अपना ये होटल छोड़ रहा हूँ, मेरी जॉब वहां लग गई है। नो, जब तक आपका C1D वीजा नहीं लग जाता तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो जॉब है वो ना छोड़िए, क्योंकि कभी कभार C1D जो वीजा है वो नहीं लगता, आपका कैंसिल हो जाता है। तो आप प्लीज इस बात का ध्यान रखें, जब आपका C1D वीजा लग गया तो समझो आपकी जॉब पक्की और आपकी जॉब वहां लग गई है। फिर आपको आता है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर की डेट आपको मिल जाती है कि इस दिन आपको इस डेट पर आपको आना है, तो आपकी जॉब उस दिन आपकी पक्की हो गई। फिर आप अपना जॉब जहां पर करंटली जॉब कर रहे हो वहां आप बोल सकते हो और जब आप छोड़ सकते हो, जब आप लेटर दे सकते हो उनको। ये बात हो गई। जब आप शिप जॉब पर जाते हो तो आपको क्या क्या करना होता है, क्या क्या लेकर जाना होता है, वो सब आपकी जो कंपनी है, जिस कंपनी में आपने फिल करा है अपना फॉर्म, वो कंपनी वाले आप सब आपको बता देते हैं, सारा प्रोसेस बता देते हैं कि आपको क्या लेके जाना है, वहां पर कैसे रहना है, वहां पर क्या क्या काम होएगा, वो सब आपको बताते हैं। पहले से आपको सब चीज ट्रेनिंग दे देते हैं, तो ये सब आपको बता दिया जाता है। और जब आपका C1D वीजा लगता है, मैं उसकी बता देती हूँ, उसमें भी आपका एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट की भी जो कंपनी है वो आपको शिप जॉब की जिस शिप जॉब में आपने अपना फॉर्म फिल करा था, जिन्होंने आपका इंट्रोडक्शन वगैरह लिया था, वो आपको पहले से ही कंपनी वाले आपको ट्रेनिंग करवा देते हैं कि C1D वीजे में आपसे ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर आपसे करवा देते हैं, बट आपको उसमें मेहनत करनी होती है और आपको अच्छे से तैयारी करके जाना होता है C1D वीजा में। फिर आपका C1D वीजा लग जाता है और फिर आपको ऑफर लेटर आती है। ऑफर लेटर आने के बाद फिर आपको सिखाया जाता है कि जब आप इस जॉब पर जब जा रहे हो, शिप पर जा रहे हो, तो आपको ये लेके जानी पड़ेगी अपनी जरूरत की चीजें, और अपना बैंक अकाउंट आपका अच्छा होना चाहिए। ये सब आपको बोला जाता है और वो सब प्रोसेस आपको सिखा देते हैं, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अगर आपका कोई रिलेटिव या आपका स्टूडेंट है जो जॉब कर रहा है या होटल मैनेजमेंट की डिग्री कर रहा है या वो बाहर जाना चाहता है शिप की जॉब पर, तो प्लीज आप इस वीडियो को दिखाइए ताकि उसको ये नॉलेज उस तक पहुंचे कि क्या प्रोसेस होता है और हमारे यहाँ पर कैसी लाइफ है। तो ओके फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड बाय बाय, टेक केयर।